जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फहीम खान। ये विधानसभा सितारगंज है, यानी कि 68 विधानसभा है और आज हम तिलियापुर में हैं। जनता का क्या रुझान आने वाला है इस बार के चुनाव में और जनता के लिए क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं इन 5 से 10 सालों के अंदर, लोगों से जानेंगे। यहाँ पर हमारी माता बहनें हैं और यहाँ हमारे नौजवान साथी हैं। इनसे बात करेंगे कि इस बार क्या चाहते हैं ये, क्योंकि 5 साल जो सरकार रही वो तो अब पूरा कंप्लीट हो गया उसका कार्यकाल, लेकिन अब कितना खुश हैं यहाँ के नौजवान, हमारी माताएं बहनें इस सरकार में। क्योंकि अभी हम हाल ही में आए थे तो इस सड़क के लिए यहाँ के जिला पंचायत सदस्य उत्तम आचार्य को लोगों ने जो है पकड़ लिया था, रोड पर ही घेर लिया था। तो क्या उसके बाद ये सड़क बन पाई है या नहीं? क्या इस ग्राम सभा में सड़कें, नालियां जो जनता का ही टैक्स होता है उसका सही तरीके से यूज किया गया है? क्या इन गांवों में सड़कें और नालियों को बनवाया गया है या नहीं? माता जी से पूछेंगे। नहीं, आपका नाम क्या है? लालती। हाँ, क्या परेशानी है इस गांव में? हमारे गांव में बहुत परेशानी है कि विधायक जी जीत के चले गए। हाँ। और क्या नाम है, हमारे गांव में नाली नहीं बन पाया। हाँ। और आए मंदिर पर पूजा उजा भी करे और कह रहे हैं कि माता मैं आपका पैर छू के जा रहा हूँ, जो आपका हल है वो मैं करूँगा, जो किसी ने नहीं करा है वो मैं करके दिखाऊंगा। उसके बाद नहीं आए लौट के। क्या करके दिखाया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। नहीं आते तो होंगे विधायक? नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। आपने तो तीनों बूथ जिता के भेजा था उन्हें। हाँ एकदम। मैंने एक बार नहीं 10 बार इनसे कही कि हमारे गांव में आप नाली बना दो, शौचालय बना दो। आप एक बार नहीं, आप हर साल जीतोगे, माता जी का आशीर्वाद रहेगा तो हर साल जीतोगे। हाँ। उन्होंने कहा हाँ माता जी मैं आपका पैर छू रहा हूँ, मैं जीत जाऊंगा तो आपका नाली बनाऊंगा, शौचालय बनी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आपका हाँ? नाम क्या है? इतनी बरसात में महिलाएं इकट्ठी हुई, बहुत बड़ी बात है। क्या अपनी बात रखने के लिए आई हैं यहाँ? जी हाँ, बताइए। विधायक जी आए थे और बोल के गए कि हमारे मंदिर पे कसम खाए, कहे कि मैं कसम खा के जा रहा हूँ और आपका नाली बनवाऊंगा, ये रोडे बनवाऊंगा, शौचालय बनवाऊंगा। कुछ नहीं करके गए। अब की बार तो वो उन्हें हम वोट देंगे ही नहीं। वोट ही नहीं देंगे? नहीं देंगे, एकदम नहीं देंगे हम। अच्छा, सारी महिलाएं एक ही आवाज में बोल रही हैं? एक ही आवाज है, हम नहीं देंगे। नहीं देंगे। नौजवान साथी हैं हमारे, नया चेहरा, इधर आ जाओ, आप आगे आ जाओ। नाम क्या है आपका? जी दीपक कुमार। हाँ, क्या समस्या है इस ग्राम सभा में? इस ग्राम सभा में सौरभ बोगड़ा जी आए थे, कल बहुत बड़े बड़े वादे करके गए, बहुत बड़ी बड़ी कस्में खाए कि ये करेंगे वो करेंगे। मंदिर में आए, गंगा जल लेके हाथ में कसम खाए कि हम नाली बनवाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया उन्होंने। हमारे इधर से रुद्रपुर को जोड़ने के लिए रोड है, रोड भी बहुत टाइम से वो सब खराब है। उस टाइम बनाए, कह रहे बना देंगे, झूठे वादे किए, कुछ नहीं हुआ। खाली एक वादे कर रहे, सिरसा मोड़ का रोड बना दिया, ये सूखी नदी में पुल बनवा दिया। घर पे बैठ के लड़के क्या पत्थर खाएंगे, सब बेरोजगार हैं इस टाइम, किसी के पास कुछ नहीं है। क्या करेंगे, घर पे बैठ के पत्थर और धूल थोड़ी खाएंगे। पुल बनवा दिया, पुल तो अपने मकसद के लिए बनवाया है। इलेक्शन के टाइम में क्यों पुल बना, इससे पहले क्यों नहीं बना? सिरसा मोड़ का रोड इससे पहले क्यों नहीं बना, इलेक्शन के टाइम में क्यों बना? अच्छा, बरसात में खड़े हुए हैं सब लोग एकजुट होकर के। जी, क्या मांग है इस बार? किन मुद्दों पे वोट पड़ेगा? बेरोजगारी, सड़कें, नालियां? जी, इन मुद्दों पे। जी। और नए मुद्दे क्या हैं? ये तो आपके ही टैक्स का पैसे से ये सब किया जाता है। जी, नए मुद्दे तो यही है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है इस टाइम, सब कुछ में महंगाई हो गई है। जी, उसी मुद्दे पे वोट पड़ेगा, ज्यादा महंगाई के वजह से। महंगाई की वजह? महंगाई बहुत महंगा। बीजेपी को ही वोट डालेंगे आप? जी नहीं। क्यों? कांग्रेस पार्टी, नवतेजपाल भैया। नवतेजपाल के आप साथ? ऐसा तो नहीं, आप कांग्रेस पार्टी क्यों? ऐसा कुछ नहीं है आपकी, हम लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि नवतेजपाल को ही जिताना है। क्यों जिताना है नवतेजपाल को? बहुत देख लिया बीजेपी वालों को। उससे पहले सौरभ बोगड़ा के पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उस टाइम ने बहुत बड़े बड़े वादे किए, बहुत काम करवा सकते थे क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, फिर भी कुछ नहीं कराया। हाँ, अभी भी पुष्कर सिंह धामी वहाँ खटीमा से मुख्यमंत्री हैं, फिर भी करा सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं कराया उन्होंने। कितना पढ़े हुए हैं आप? जी इंटर कर हुए हैं। जी। तो नौकरी नहीं मिली है? जी, मिल ही नहीं रही है। कहीं जा रहे हैं किसी कंपनी में, कोई हाई हो ही नहीं रहा है कहीं। क्या कहते हैं कंपनी वाले? कंपनी वाले यही बोलते हैं कि है ही नहीं, आप रिज्यूम जमा कर दो, आना बाद में आना, ये वो ऐसे खाली। हाँ, कॉल करेंगे, कॉल करने के लिए बुलाते हैं, फिर उसका कोई वो ही नहीं होता। आती है कॉल? आती है? नहीं आती है। अच्छा जी, तो यही हाल है सिर्फ?
जी, वहाँ काफी बंदे जाते हैं, सौरभ बहुगुणा का नाम लेते हैं, उनका तुरंत काम लग जाता है। आप भी ले लिया करो। नहीं लगाते हैं ना हम लोगों का। आप सौरभ बहुगुणा का नाम लेने के बाद भी नहीं फोन में लगाते? उनका फोन आता है, उनके बंदे आते हैं, तुरंत लग जाते हैं। उनका फोन आता है और तुरंत उनके बंदे को लगा लिया जाता है काम पे। जी, आप भी नाम ले लेते तो आपकी भी जॉब लग तो जाती। हमारे लिए फोन थोड़ी करेंगे, वो उनको पता है, वो फोन ही नहीं करेंगे हमारे लिए। क्यों नहीं करेंगे? आपने तीनों बूथ जिता के भेजा है सौरभ बहुगुणा को पिछली बार। जब जिताए थे तब जिताए थे, अब वो दिन लौट गए, अब नहीं आएंगे वो दिन। अब की नौतेजपाल भैया हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं और उनको जिताना है। अच्छा, हमारे नौजवान साथी, आप ही आ जाओ। आप पीछे जाओगे कहाँ? दिवाली है पीछे, पीछे से कहाँ चले जाओगे? नाम क्या है आपका? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार, बरसात में आए हैं यहाँ, क्यों आए हैं? हम यहाँ पर आए हैं मतलब कि विकास हुआ नहीं है। सौरभ बहुगुणा जी ने मतलब बहुत से वादे किए और उन्होंने मतलब कि यहाँ कुछ भी विकास नहीं किया। नाली भी नहीं बनी है, ना रोड बने हैं, सभी ऐसे टूटे फूटे रोड है, कीचड़ उचड़ आते रहते हैं और मतलब कि कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ये सब किसी ने कहा तो नहीं है? ऐसा बोलो जाके। ना, ऐसा कुछ किसी ने नहीं कहा है। आप भी आ जाओ आगे। आपकी आवाज हमें बहुत तेज लगी, एकदम जागरूकता वाली। ऐसा नहीं कोई किया कि हम अपने किसी के कहने पे कह दे, ऐसा कोई बात ही नहीं है। हाँ, तो जो बोल रहे हैं, अगला कसम खा के गया, अब तक तो 5 साल के बाद दिखा ही नहीं। कौन? वही बहुगुणा। 5 एक बार दिखा भी यहाँ तो 2 मिनट रुका, वहाँ उसके बाद भाग गए। किसी की बात तो सुननी चाहिए कि अगला क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। तो आप पहुँचाओ, अपनी बातें पहुँचाओ। बताओ क्या क्या परेशानी है इस गाँव में? परेशानी क्या? नाली नहीं बना, रोड नहीं बन रही है, बस और कोई परेशानी है? और क्या है? लेटरिन का वो, हाँ, रोड के किनारे वो पर्चे पे छाप के लिख के चले जा रहे हैं, शौचालय बन गया है, भले किसी के बने या ना बने। हाँ, शौचालय मुक्त। हाँ, ग्राम सभा मोड़। हाँ, आपके यहाँ नहीं बना है? ना, हमारे यहाँ नहीं बना, हम अपने पैसे के बनवाए हैं। तो क्यों नहीं बना? कौन नहीं बना? लिख के वहाँ से चले गए कि सब शौचालय मुक्त है। शौचालय पूरे गांव में बन गई? किसी के यहाँ नहीं बना महाराज। वो तो आप तो कह रहे हो लिख के चले गए। लिख के चले गए, टांग के चले गए और रात को आते हैं लगा के चले जाते हैं। सुबह देखो सब गांव में शौचालय, कोई शौचालय बना ही नहीं। और क्या है मुद्दे? और मुद्दे क्या हैं? और कोई मुद्दा नहीं भाई साहब, ऐसा है कि नालियों की समस्या ज्यादा है हमारे यहाँ। हाँ। बस और कोई बात नहीं। और कोई समस्या नहीं। वोट इस बार किस पे जाएगा? हाथी, झाड़ू, फूल, पंजा? कांग्रेस। कांग्रेस ही तो नहीं हो आप? ना, हम शुरू से। अभी आप कह रहे हो कि हमने बीजेपी को वोट डाला। अभी देखिए, हम ना भोजन को भी देंगे तो लोग कहेंगे कि भोजन को वोट दे दिया, तब भोजन को क्यों देने जाए? जो हमारे साथ है उसको हम देंगे ना। कौन है आपके साथ? हमारे हाथ का पंजा। हाथ का पंजा कैसे साथ है? अरे है। कैसे है बताओ? अब हमने देखा है ना, हमने जाना है उसको, सुना है तब ना हम कह रहे हैं। अच्छा, अभी एक नौजवान यहाँ खड़ा था, कौन था वो? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नाम क्या है आपका? नाम सुनील कुमार। हाँ, क्या है सुनील कुमार? क्या करते हो आप? जी, मजदूरी करते हैं जी। मजदूरी करते हो? हाँ, मजदूरी कर रहे हो, मिल रही है मजदूरी पूरी? मजदूरी नहीं मिली जी। क्यों नहीं मिल रही है? जी सर जी, मजदूरी नहीं मिल रही जी। 300 रुपए दिहाड़ी करते हैं जी। हाँ, सुटकुल में 300 मिलता है जी। सुटकुल जी 4-5 ड्यूटी करी, 2 मिनट ड्यूटी करा मैंने। ड्यूटी मिल नहीं थी, टाइम नहीं मिल रही थी। कभी ड्यूटी जाओ, वहाँ कितनी भी लौट के आ गए सर जी। 5-6 बार वही कंपनी लौट के आए। लौटाल देते हैं? हाँ, कंपनी से ही फिर कंपनी में छोड़ दिया सर जी। गांव में क्या सब परेशानी है यहाँ? गांव में परेशानी जी, बाथरूम नहीं है, नाली, पानी की निकासी नहीं है। हाँ हाँ। और सड़क भी है? सड़क भी सर जी। अब इस साइड थोड़ा घुमा लो नदीम भाई। इस साइड नौजवान भाग रहे हैं। अब देखेंगे बरसात में भाग के जाएंगे कहाँ जी, क्योंकि टीन शेड पड़ा हुआ है, भाग के अब जा नहीं सकते, बरसात बहुत तेज हो रही है। नाम क्या है? मेरा नाम जयप्रकाश राजभर है। राजभर जी, क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? देखिए, मुद्दे यहाँ पे बहुत सारे हैं। लोगों की सबसे बड़ी दिक्कतें जो है यहाँ पे नालियों की है, ठीक है। जिसको नालियों पे अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो आप इस गांव में आप जूते पहन के घुस नहीं सकते, ठीक है। और दूसरी चीजें यहाँ पे ये है कि लोगों का जो यहाँ पे देखा जा रहा है, जो भी आज तक का यहाँ पे चुनाव हुआ है या जो भी विधायक रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उनका नाम नहीं लूंगा, जो भी है यहाँ पे सब लोग जानते हैं। नाम क्यों नहीं लेंगे? अब जो भी है समस्याएं आदमी को अपनी अपनी होती है, ठीक है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि देखिए, यहाँ पे जो आदमी आए या जो भी पार्टी का हो, हमें उससे कुछ नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें आश्वासन दे कि हमारे गांव में इस चीज पे जो है नाली का हो या फिर किसी भी रोजगार का हो, यहाँ पे आके अपना आश्वासन दे और हमको उस चीज पे। आश्वासन तो माता जी ने कहा कि गंगा जल लेकर के कसम खाई। अब वो तो एक बार बीती बातें हैं, और बाकी जो यहाँ पे जो नए लोग, अभी नए चेहरे कुछ सामने आए हैं, वो लोग आए यहाँ पे, लोगों के बीच में आए और उनसे जो है कि आश्वासन दे कि हम इनके काम जो करेंगे, और उस हिसाब से आदमी जो है इस गाँव के लोग उस पर सोचेंगे, फिर उसके बाद उसके साथ जाके अपना
नौकरी है आपके पास? नौकरी मिली है सरकार में? नहीं, देखिए नौकरी तो अपने जो है कि अपनी मेहनत और उस पे है कि अगर हम जाएं तो देख सकते हैं कि हम तो मेहनत कर रहे हो आप? जो अभी देखिए हम क्या छोटे मोटे नौकरी तो लगभग कर ही रहा है, लेकिन आज देखा जाए कि बहुत से लोग ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं। ठीक है, तो अभी सिडकुल है, वहाँ पे भी जाने पर पुल नहीं था, पुल अभी बना है। वैसे तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा रहते नहीं है, यहाँ पे ज्यादा जानकारी भी नहीं है मेरे को अभी। तो इस चीज पे देखा जाए हमको तो बस सबसे बड़ा मुद्दा इस गाँव का है नाली का। अगर यहाँ पे जो भी आश्वासन दे के जाता है कि हम नाली बनवा देंगे, तो इस गांव का लगभग हम जानते हैं कि कुछ समस्याओं का सुधार हो जाएगा। अगर थोड़ा सा अगर आप खुद यहाँ से जाकर देख लें, इस रोड से ये रोड है और ये एक बगल में रोड है। रोड से आए हम? हाँ, आप नहीं सामने नहीं, गांव के अंदर जो ये रोड जा रही है वो गाड़ी है वहाँ पे। आप जाइएगा, अभी भी कुछ नहीं तो घुटने बराबर पानी गांव में लगा हुआ है। तो अभी थोड़ा सा भी बारिश होने के बाद, और उधर पीछे खेत है, अगर वो खेत वाला क्या करता है, उधर से पानी नाली बांध देता है, नाली गाँव का पानी निकलने नहीं देता है। अब गाँव में घुटने बराबर पानी लग जाता है। तो अब ये बताइए हमको कि हमको कौन जिम्मेदार है? तो हम लोग की महंगाई सबसे बुरी चीज है, बस सबसे बड़ी चीज महंगाई। हाँ, और ये नाली उली का पानी उनी का भाई साहब यही दिक्कत है और कुछ भी नहीं है। हाँ, बस विधायक जी की तरफ से खुश हैं आप? खुश नहीं है, बेखुश हैं। न रे, हम तो शुरू से ही पंजे पे रहे और पंजे पे ही रहेंगे। पिछली बार तो आपने कमल का फूल को दिया। नहीं, हमने आपका बूथ चेक किया। अरे चेक कर लीजिए, अभी भी चेक कर लीजिए। हम नहीं है, हम तो शुरू से ही पंजे वाले। हाँ, पंजे वाले एकदम। हाँ, कुछ हमारी महिलाएं। अच्छा, एक मिनट, आप एक बात बताइए हमें। इधर आ जाओ, आप दिख नहीं रहो, खंबा है सामने, बताओ। आ रहा है रोज का नाली बांध जा रहा है, ठीक। इधर आ जाओ, इधर पानी निकल नहीं रहा है। बताइए पानी हम कहाँ ले जाएंगे बरसात की? ये कहाँ ले जाते हो? हर बार कहाँ ले जाते हो? हर बार तो उधर ही जाता है, लेकिन हर समय आता है, गाली देता है और वहाँ फड़ुए से बांध जाता है। खेत वाला किसकी सुने हम, उसकी गाली सुने कि आपकी सुने? बताइए सर, ये बताइए, किसी के खेत में पानी जाने से कोई भी नाराज हो? बरसात का पानी वो किसी के खेत में पानी जाने से नल उल का कोई भी नाराज कोई होगा। पानी को कैसे रोक सकता है? नहीं तो मान लीजिए कि कोई नाली वाली का व्यवस्था हो सर, तो बरसात के पानी का भी बांध देते हैं लोग ना। बरसात का पानी ये जैसे जा रहा है तो ये भी बांधा हुआ है। बताइए हम क्या करें? अभी आप नहीं मानेंगे, चलिए ना इधर से निकल करके देखिए, जूता खोल करके जाना पड़ेगा, जूता उता खोल के जाना पड़ेगा, पैंट उन पूरा ऊपर इकट्ठा करके। अच्छा, हाँ, चल के देखिए ना, अभी आपके सामने बुरा हाल है, बुरा हाल है। चलो आगे आ जाओ। कुछ महिलाएं आई हैं, ये लोग भी कह रहे हैं महिलाओं से बात करें। अच्छा, आप आई हैं अभी, नाम क्या है आपका? भागवती। क्या है मामला, मुद्दा क्या है? महिलाएं बरसात में भी घर में नहीं चैन से बैठ पा रही हैं, यहाँ उठ करके आई। कैसे बैठे घर में? जब घुटने बराबर घर में पानी लगा तो बैठेंगे कैसे, जब हमारे कोई सुविधा ही नहीं है? क्यों सुविधा क्यों नहीं है? कहाँ हमारे विधायक सुविधा बना के हमको दिए? विधायक जी कहते हैं हमने सड़कों का जाल बिछा दिया। कहाँ जाल बिछाया? हमारे गली में चल के देखिए। क्या है घर में आपके? हमारे घर में अभी भैंसों के नीचे भी पानी लगा है। तो क्या हमें सुविधा दी है? अगर सुविधा दिए होते तो घर में पानी घुसता हमारे। कहाँ से घुस रहा है पानी? रोडों से घुस रहा है, रोड बनाई नहीं है, टूट गया है, घर में घुस रहा है पानी। तो रोड के लिए आपने वोट दिए थे, वोट का क्या हुआ आपके? वोट दिए थे हम नाली के लिए, वोट क्या नाम है, रोड के लिए, बच्चों की नौकरी के लिए, कि हमारे बच्चे आज तक यहाँ स्कूल बनाए, कब भी जाते हैं काम करने के लिए, लगता ही नहीं है। कहते हैं कि लोकल का आदमी हम रखेंगे नहीं। लोकल के आदमी को नहीं कहाँ जाएंगे? वही मैं पूछ रहा हूँ, फिर कहाँ नौकरी उकरी कहाँ करते हैं? कहीं नहीं करते। ये किसानों खेते में मजदूरी करते हैं, 200 रुपया 250, वो भी नहीं मिलता है। 10 दिन में 2 दिन मिल गया, कर लिए, खा लिए, नहीं तो नहीं, सो गए। तो इस बार महिलाएं क्या चाहती हैं? महिलाएं यही चाहती है कि महंगाई कम हो। हम क्या नाम, सौरभ बगुड़ा को वोट देने वाले नहीं है। क्यों? पिछली बार तो दिया था। पिछली बार दिया था, बहुत ज्यादा वोट से उनको यहाँ से जिता के हमने भेजा। जैसे वो बोले कि तुमने रोटी मत बनाना, मत खाना, पहले वोट डाल के आना, तो रोटी बनाना, अपने आदमी को खिलाना, बच्चों को खिलाना, जैसे कहे वैसे हमने किया। कसम भी खाए कि तुम्हारे जितना जैसे हमारा है परेशानी, हम सब हल कर देंगे। हो गई हल हो गई। घुटने बराबर पानी में हम बैठे पड़े हैं, कोई नौकरी नहीं, बच्चों को कोई रोजगार नहीं है हमारा। कोई रोजगार नहीं है हमारा। आप मिलती हैं विधायक जी से, उनसे कहती हैं आप? विधायक से मिलने के कभी आए नहीं, तो मिलते कैसे हम? नहीं, वो तो यहीं घूमते रहते हैं। नहीं आते हमारे कॉलोनी तेलियापुर क्षेत्र में, तो आते ही नहीं है वो।
शकल तो दिखाने कहते हैं जब बच्चे कभी जाते हैं किसी काम के लिए, कोई कागज के लिए, कभी तो बोलते हैं तेलियापुर क्षेत्र बिका पड़ा है। बिका पड़ा है? हाँ, पता नहीं किसको बेचे हैं वो। तो आप बताओ ना, आपने वोट डाले थे तो आपने कैसे डाले थे? बिक के डाले थे वैसे ही? अब जब हमें पता ही नहीं है वो सुना देते हैं हमें कि हम बिके, वो तेलियापुर क्षेत्र बिका पड़ा है, तो हम क्या कहते जब हमें पता ही नहीं है किसको खरीदे हैं किसको नहीं खरीदे हैं। तो इस बार क्या मुद्दा है, क्या करेंगे इस बार? इस बार यही मुद्दा है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे, उनको हम वोट नहीं दे पाएंगे। किसी ने कह के भेजा है ये कहना? नहीं, हमें कोई कह के नहीं भेजा है। हम अपने मर्जी से कह रहे हैं। हमें महंगाई दिख रहा है, हमारे बच्चे कोई नौकरी नहीं लग रहा है, हमारे घर में घुटने बराबर पानी, हम खाने भी न मर रहे हैं, तो उनको क्या वोट दें? महंगा हो गया है, बस वही कोटे पर आटा चावल दे देंगे। 5 किलो फ्री नहीं मिला आपको? मतलब फ्री तो मिला, 5 किलो में हमारे 4 बच्चे हम खा लेंगे। 6 आदमी है हम घर में, तो 6 आदमी हम खा लेंगे। बीजेपी वाले तो प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने फ्री राशन दिया, फ्री वैक्सीन लगाई। फ्री राशन दिए हैं, वैक्सीन लगाए, हम मान रहे हैं। तो एक दिन फ्री राशन देने से खाली चावल दे देंगे, आटा दे देंगे, तो कोई खा लेगा रूखा? अब वो आप जनता बताएगी। बताइए, हम सूखे रूखे थोड़े खा पाएंगे। अब 2 दिन मजदूरी हमें लग रहा है किसानों के खेत में, तो 250 के 300 की मजदूरी में ये 4 दिन लग गया, 10 दिन हम बैठ के 2 महीना हम कैसे खाएंगे? 4 बच्चे कैसे पाल लेंगे? 200-250 का तेल ही हो गया, तो हम कहाँ से खाएंगे? तेल इतना महंगा हो गया, और 250-300 का मजदूरी अगर करेंगे बच्चे तो खाएंगे कहाँ से? 200-250 का तेल है, तो तेल खरीदेंगे कि और चीज खरीदेंगे? अच्छा, और कुछ कहना चाह रही हूँ माता जी? हाँ जी, इसी में दुख है, बीमारी है, हर चीज है, हर चीज को झेलना है, हर चीज को लेकर चलना है। हमारे बच्चों को किसी बच्चे को इस पूरा हमारे कॉलोनी क्षेत्र में ये किसी बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट भी नौकरी नहीं है। जितना था हमारा संबंध उतना हम पढ़ाए लिखाए, अब बच्चे हमारे अनाथ घूम रहे हैं। अगर बहुगढ़ा जी हमारा नाली बना दिए तो, शौचालय कर दिए होते, तो आज बहुगढ़ा जी को हम जय जयकार करते। लेकिन माता जी बोलेगा आगे आ जाओ, बोल नहीं पाते हैं। अरे बोल दो। आपसे नाम क्या है आपका? बता दीजिए, हमारा नाली नहीं है। नाम क्या है आपका? का बाबू, हमारा 2 बच्चे हैं, एक वहाँ रहते हैं, एक यहाँ रहते हैं। इतना पानी में तो है सब, का कर जाइए, यही तो है व्यवस्था, और क्या है? कितनी उम्र होगी आपकी? 70-80 साल से कम थोड़े होते हैं। हाँ, 70-80 साल हो गए। हमको पेंशन मिलता है। पेंशन मिलता है? पेंशन मिलता है। इतनी उम्र में आपने सरकारें सारी देख ली, अब ये बताओ आप, वो सरकारें ठीक थी या ये सरकार ठीक है? अरे भाई, अब हम कैसे कहें? हमके तो दोनों आदमी ठीक बना, हम काहे के केहू के बेकार कहें? हम तो दोनों आदमी का हाथ जोड़ता नहीं। हाँ। अच्छा, माता जी बोल नहीं पा रही हैं? बोलना पाते। आप कुछ कहना चाह रही हैं, बता दीजिए। नहीं, ये बोले बताओ। हम कहना चाहते हैं, हमारा आज तक किसी का काम, बच्चे न काम, विकलांग वाले कर सकती नहीं, न कमा सकती। लड़की कैसे कमा सकेंगी? आँख के दिखेगा नहीं तो कैसे कमाएंगी? तो सियानी लड़की है, पहले पढ़ती थी, उसके बाद ही आँख तीनों की रोशनी चलेगी, तीनों लड़कियों की। अब कमा सकेगी नहीं, कौन खिलाएगा बैठ के? सरकार की तरफ से कुछ मिला? नहीं मिला। बच्चों के जाते हैं तो पेंशन लगता ही नहीं उनका, कह रहे हैं ये इनको दिखता है। मैंने क्या दिखता है? पहले आप चल के दिखाइएगा। मैं तो अकड़ जाती हूँ भाई, इनको अपने आप पहले आँख को दिखाइएगा, वह दिखता है कि नहीं दिखता है? चल के दिखाइएगा, कोई झूठ बोलेगा? ऐसी बातें करते, कहाँ भी खटीमा गए वो भी कहते इधर जाओ, रुद्रपुर जाओ, इधर जाओ। आँख ये सही तो है? मैंने कहा सही, आपको चल के दिखाओ तब पता चलेगा कैसे चलते हैं, कैसे नहीं चला जाता है। आज तक किसी ने कुछ काम करा मेरा बच्चों के लिए। अगर कमा नहीं सकेंगे कैसे खाएंगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के पहले भी रहा है, मेरा पिता भी अतर सिंह नेता था, खूब नाम है। अभी नए साल वाला दिन खत्म हुआ तो हम कांग्रेस में ही रहते हैं। चलो, इधर हमारे नौजवान साथी हैं, इनको तो शायद मैं जानता हूं, आप लोग बताएं। महिलाएं बहुत ज्यादा दुखी लग रही हैं आपकी। सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे इस छोटे से ग्राम सभा तेलियापुर में आए और हमारे जनता की आवाज़ को आप दिखा रहे हैं आपके अपने चैनल के माध्यम से। देखिए भाई साहब, यहाँ पे समस्या तो सबके पास है, समस्या तो सबके पास ही समस्या है। सबसे बड़ा समस्या तो बेरोजगारी का है। जो आजकल के युवा लड़के जितने भी पढ़े लिखे हैं, अभी तक इनको नौकरियां नहीं मिली। बहुत दिनों से ये 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार बने हुए हैं यहाँ पे, अब तक कोई सटीक तरीके से कोई नौकरियां नहीं निकली जिसमें बच्चे कामयाब हो सके। 1-2 भर्तियाँ निकली, वो भी कैंसिल करा दी गई। और यहाँ पे महंगाई देखो,
महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि यहाँ की आम जनता देख रही है उस चीज को, महसूस कर रही है, क्या दिख भी रहा है सबको कि इतनी महंगाई में जो गरीब व्यक्ति, क्योंकि देखो मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, यहाँ समथिंग हमारे गाँव में सब मजदूर ज्यादा हैं जो 200-300 की दिहाड़ियाँ करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। वो लोग अगर 200 रुपये 250 रुपये का सरसों का तेल खाएंगे। शुरू में इन्होंने एक काम किया था, क्या नाम है, बीजेपी भाजपा वालों ने जब नई तो इन्होंने निकाला था कि गैस फ्री बट रहा है, गैस सिलेंडर जो है फ्री दिया जा रहा है। भाई साहब फ्री दे के ना आज पब्लिक को ऐसे लूटा जा रहा है, आप खुद देख सकते हैं कि इतना महंगा सिलेंडर हो चुका है कि आज हमारे गांव की औरतें सिलेंडर पे सिर्फ लालच दिया, लॉलीपॉप पकड़ाया, आज फिर चूल्हे पे जलाने पे मजबूर हो गई हैं। हमारे बगल में जंगल है, देखो जंगल है, यहाँ पे हमारे औरतें, हमारे भाई बहन सब लोग जाते रहते हैं और जंगली जानवर भी काफी हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि गैस सिलेंडर का रेट कम हो, और ये गैस सिलेंडर का रेट मेरे समझ से मुझे लगता है कि बीजेपी की बस की नहीं है, क्योंकि इनके पास तो सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का ही काम है और कोई काम नहीं, विकास करने का काम इनके हाथ में नहीं दिख रहा है। अच्छा, मैं नौजवान साथी को जो है पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो पिछली बार भाजपा के साथ थे। अब क्या ऐसी नाराजगी है भाजपा से, विधायक से क्या नाराजगी है, जानना चाहेंगे हम लोग। भाई साहब, विधायक जी से तो बहुत नाराजगी है कि हमारा पूरा खानदान और पूरा परिवार शुरू से भाजपा में रहा है। शुरू से लेके जब से मैंने होश संभाला देखा है, हमारे पूरे बुजुर्ग लोग जो भी हमारे घर में थे सबने भाजपा का ही प्रचार किया है। और हमारे गांव से विधायक जी को 90% भाजपा को वोट पड़ा था। एक तरफा जीत यहां से हुई थी भाजपा की, विधायक की। लेकिन विधायक जी भाई साहब 4.5 साल से तो दिखे नहीं, और ये जो चुनाव एकदम नजदीक आ चुका है, इस टाइम भी नहीं दिखाई दे रहे हैं तिलियापुर में विधायक जी। और हम इंतजार कर रहे हैं आप? हम लोग इंतजार करते हैं। और हमारे यहाँ नाली का मुद्दा था, जो नाली का मुद्दा उन्होंने कसम खा के गए थे कि हम नाली बनवा के देंगे, जो हमारे गांव के लोग बताते हैं। मैं उस टाइम चुनाव में था नहीं, यहाँ हमारे यहाँ के लोग, ये सारी महिलाएं बताती हैं। तो विधायक जी उसके बाद कसम खा गए, लेकिन दोबारा कभी देखने नहीं आए। उनकी माता जी भी यहाँ पे आई थी वोट मांगने के लिए, वो भी दोबारा दिखाई नहीं दी। तो भाई साहब ये तो झुंझुना दे के चले जाते हैं, इनके सिवा इनके पास और कुछ है नहीं झुंझुना के सिवा, सिर्फ झूठे वादे ये लोग करते हैं और कोई काम नहीं है इन लोगों का। आप तो बीजेपी के थे, तो बीजेपी के हम हमेशा रहेंगे भी, बीजेपी में रहेंगे, लेकिन सौरभ बहुगुणा का विरोध खोल के करेंगे। तन मन धन से विरोध है सौरभ बहुगुणा का। क्यों है? क्यों भाई साहब? उन्होंने सिर्फ झुंझुना दिया है, झुंझुना यहाँ के गाँव के लोगों को झुंझुना दिया है, और हमारी पूरी तिलियापुर की जनता उनसे खुश नहीं है। सब लोग नाराज हैं और इस चुनाव में उनको परिणाम देखने को मिल जाएगा। 5 साल 10 साल हो गए, आज तक यहाँ आए, वहाँ मंदिर पे कसम खा गए। मंदिर वैसे ही है, खाली चारों ओर से बाउंड्री नहीं होता, एक मंदिर भी होता है। भाई साहब रास्ता का कहे नाली बनवा दूंगा, सब औरतें कसम खाई कि हाँ तुम्हें वोट देंगे, हैं? लेकिन आज तक झांकने नहीं आए कि गांव में डूब रहे हैं कि मर रहे हैं आदमी लोग, बताइए। ठीक है, और क्या नाराजगी? नाराजगी भाई साहब यही है, 10 साल में सिर्फ 2 लाख का काम उन्होंने हमारे मंदिर पे दे रखा है। जो उन्होंने किया मैं वो बता रहा हूँ, सिर्फ बाउंड्री का काम किया और कोई काम नहीं किया। और चुनाव नजदीक आया तो 5वें साल में उन्होंने रोड पे लीपा पोती कर दी, बस सिर्फ आए और पैच लगा के चले गए, और वो भी वोट से पहले उखड़ने लगा। 14 तारीख को वोट है, उससे पहले रोड उखड़ने भी लगी है। क्या 4.5 साल में हम लोगों ने दुख दर्द नहीं दिया? सिरसा मार्ग से आपको फायदा नहीं हुआ? सिरसा मार्ग भैया यहाँ से 3 किलोमीटर तक कीचड़ी कीचड़ है रोड में, उसके बाद हम सिरसा मार्ग पे चढ़ेंगे। हम यहाँ से 3 किलोमीटर पहले दुख झेलेंगे, उसके बाद तो सिरसा मार्ग पे चढ़ेंगे। तो ये है भाई साहब। और बात यहाँ पे मैं सुनता हूँ, विधायक के चमचे जो हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पे मुकदमा है रोड में। भाई साहब 400 मीटर में मुकदमा है, 2.5 किलोमीटर में कोई मुकदमा नहीं है। और वो भी 400 मीटर में अगर मुकदमा है तो उसका कागज लाके हमें दिखा दें क्या मुकदमा है, हम मान जाएंगे। उस दिन से हम कभी इनका विरोध नहीं करेंगे। उसमें कोई मुकदमा नहीं है, सिर्फ इन्होंने तिलियापुर के साथ सौतेलापन का व्यवहार किया है। और तिलियापुर बसगर से एक तरफा जीत हुई थी इनकी, लेकिन इन्होंने नजरअंदाज कर रखा है तिलियापुर को। अब क्या मूड है आप सब लोग? भाई साहब मूड यही है, परिवर्तन चाहिए हमें, और तिलियापुर की जनता हमारे साथ है। और एक तरफा हम जहां भी जाएंगे एक तरफा ही जाएंगे। नाम क्या है आप? मेरा नाम सचिन पांडे है, मैं तिलियापुर में हूँ, यही मेरा घर है। ठीक है, सचिन पांडे नौजवान हैं, युवा हैं। अब इनकी तरफ से क्या नाराजगी है, एक बार जो है विधायक जी को एक बार सुनना चाहिए, इनकी बातें क्या बातें हैं क्या नहीं है। कुछ छूट गया क्या आपका? हाँ बताओ, क्या छूट गया? इतना कहना चाह रही हूँ कि ज्यादा लंबी, मतलब ज्यादा चौड़ी नाली ना बने, तो मीडियम साइज से पतली सी नाली बना के नाले में डाल दे। हम लोग की बहू बेटियां जाती हैं नाले में कपड़े धोने, क्यों जाती है? क्यों हमारा गांव पीछे है? हैं? हमारा गांव क्यों पीछे है? आज के जमाने में क्यों हमारा गांव पीछे है? हमारे गांव का भाई आगे बढ़ाओ, हमारा गांव का रोशन नाम करो। हैं?
हमारी बेटी बहन सब जाती है नाले में कपड़े धोने, रोज जाती है, बहू भी जाएगी, लड़की भी जाएगी। मैं इतना बुढ़ापा हो गई, मैं जाती हूँ कपड़े धोने नदी में। क्यों जाती हूँ? क्यों इतना हर काम करने हम लोग नदी में जाते हैं। नहीं है आपके पानी का निकास? नल तो है मगर पानी का निकास नहीं है। छोटे छोटे खड्डा खोद रखे हैं, वो खड्डा भर जाता है तो किसके जमीन में ले जाए हम पानी फेंकने के लिए? हैं? हम बहुत दुखी हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं, ये महिलाएं हमारी माताएं बहनें आई हैं नाली की समस्या के लिए और पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। और ये लोग कपड़े धोने के लिए आज भी महिलाएं नदी में जाती हैं कपड़ा धोने के लिए। यहाँ पे पानी की निकासी नहीं है। और ये लैट्रिन की व्यवस्था कहते हैं हमारे वहाँ पे लगा दिए, शौचालय हमारे यहाँ पूर्ण हो गया है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। महिलाएं माताएं बहनें नदी में जंगल में गन्ने में लैट्रिन करने जाती है, इनका कौन जिम्मेदार लेगा? और हमारे विधायक जी कहते, हम हमारे विधायक के पिताजी आए थे, वो कहते कि यहाँ पे तुम लोग साथियों यहाँ कलम में स्याही भर दो, अब मैं इतिहास लिखूंगा यहाँ का उत्तराखंड सितारगंज का क्या इतिहास होता है। आज ये बताना चाहेंगे, आज 10 साल हो गया हमारे विधायक सौरभ बगुड़ा जी यहाँ तक देखने मुड़ के नहीं आए। आज हमारे सामने सड़क की समस्या है, आप देख रहे हैं कि वहाँ बरसातों में लोग हर दिन 2-4 लोग गिर रहे हैं, उसकी कोई समस्या नहीं है। आज इसी महिलाएं दुखी होकर आज शपथ लेने आई हैं कि हम कांग्रेस पार्टी नौतेजपाल जी को जिताएंगे, भारी मतों से जिताएंगे। सभी महिलाएं, माताएं, बहनें, भाइयों सब आए हैं एक साथ मिलकर और एक ही नारा है कि आज नौतेजपाल भाई को जिताएंगे। सुमिंदर यादव, आप भी इसी गांव के हैं, आप तो एक पॉलिटिशियन भी हैं, सक्रिय युवा नेता हैं, क्यों इनकी मुद्दों को ऊपर तक नहीं पहुंचाया? क्योंकि हम सबसे पहले आपके चैनल को, वॉइस ऑफ भारत चैनल को धन्यवाद। हमने सबसे पहले तो मैं कांग्रेस का यूथ का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और हमने कभी उनसे कोशिश भी नहीं की और बातें भी नहीं की। एक बार औरतों ने मुद्दा उठाया, हमने प्रधान जी फिर सुरेश गंगवार जी तक हमने बात की थी, तो उन्होंने बोले कि ठीक है। यहाँ बीच में सेक्रेटरी आए थे, उसके बाद फिर हमने प्रधान जी से पूछा, प्रधान जी से भी बात हुई तो बोले कि ठीक है कुछ समय बाद बन जाएंगी नालियाँ। ये मुद्दा था और बाकी दिक्कतें तो बहुत हैं, बेरोजगारी है, लड़कों यहाँ सबसे निवेदन है कि इस बार कांग्रेस के पक्ष में वोट करके उत्तराखंड में सरकार बनने तय है। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। ठीक है, सुमिंदर यादव को सुन रहे थे, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कुछ छूट रहा है, जल्दी बताओ, लाइव यहाँ नेटवर्क का इश्यू है। भाई साहब, विधायक जी के कुछ हैं चमचे, विधायक जी खुद कहते हैं विकास तो बहुत हुआ है शक्ति फार्म क्षेत्र में और सितारगंज में हुआ है, वो हमने भी देखा। भैया कुमाऊं में सबसे ज्यादा विकास मुकदमों का हुआ है। कुमाऊं का में सबसे ज्यादा मुकदमे जो फर्जी मुकदमे दर्ज हुए हैं सितारगंज थाने में दर्ज हुए हैं। पूरे जिले में, पूरे कुमाऊं में सिर्फ इन्होंने दबाव में लोगों को, ये प्रधान और बीडीसी सबको खरीद रखे हैं। वोट प्रधान और बीडीसी थोड़ी ना करेंगे, वोट तो आम जनता करती है, हम लोग जैसे लोग करते हैं, हम कोई नेता नहीं है। लेकिन ये प्रधान और बीडीसी को जो पैसा खर्च कर रहे हैं वही पैसा विकास में लगा देते, जो पैसा ये लगा रहे हैं प्रधान और बीडीसी को खरीदने में। तो भाई साहब मैं यही कहना चाहूंगा, ये जो मुकदमाबाजी कर रहे हैं, हम लोग भी अभी तक खुल के नहीं बोल पा रहे थे, सिर्फ डर था हमें मुकदमे से, लेकिन अब मैं मुकदमे से नहीं डरने वाला, ना हमारे गांव की जनता डरने वाली है। 302, 307 का लगा तो जेल तो मर्दों के लिए ही बनी है, हम तो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, लगाओ मुकदमे। चलो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तिलियापुर में है, जनता ने जो बताया, महिलाओं ने जो बताया, अब ये नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि इन मुद्दों पर आकर के बात होनी चाहिए, इन मुद्दों पर आकर के लोगों से पूछताछ होनी चाहिए और ग्राम सभा में आकर के देखना चाहिए कि क्या आखिर विकास हुआ है या नहीं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। हमारे सहयोगी नदीम खान के साथ, वॉइस ऑफ भारत, तिलियापुर।